तो आज का जी हमारा जो काम है वो है पंक्चुएशन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, इश्यूज, पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डे हमारा 10 है आज, और इसके साथ ही हमारा डे 10 है और पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग देख रहे हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स में जी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले देखते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं क्या। पंक्चुएशन मार्क्स कैन मेक और डिस्ट्रॉय द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बड़ी सिंपल स्टार्टिंग में बात कर दी। पंक्चुएशन मार्क या तो किसी सेंटेंस के मीनिंग को बना सकते हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको खत्म, उसके असल मकसद उसका तबाह कर सकते हैं। दे आर अ सेट ऑफ सिंबल्स, अलामात हैं, एंड आर अ प्राइमरी पार्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज का ये बुनियादी हिस्सा। स्पोकन इंग्लिश में ज़ाहिर है ये नहीं हो जरूरत पड़ती, तो राइटर्स के लिए आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग राइटर्स हैं और कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस, टू सी दिस। सबके लिए सब कुछ में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। काफी टाइम लग गया इस सर लेसन आज के लेसन को ये बनाने तो में। पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं इंग्लिश में आ, सर। इंग्लिश में सर पहली बार पढ़ रहा हूँ सर, ये मैं पहले कभी नहीं सुना अच्छा, बड़ी अच्छी पंक्चुएशन। बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। इसके बगैर आपकी रिटर्न इंग्लिश हो ही नहीं सकती। मैं अभी अगली स्लाइड बताऊंगा, बनाऊंगा। अगली स्लाइड पे आते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों इसके बगैर रिटर्न इंग्लिश नहीं हो सकती। इन सिंबल्स को आना चाहिए, मतलब आपको आने चाहिए। देयर आर स्पेसिफिक रूल, देयर आर सर स्पेसिफिक। हमें सिर्फ पढ़ाते हैं सर, ज्यादातर चलें जी हम ज्यादातर सर हमें सिखाते, पढ़ाते हैं सर, लिखने के ऊपर फोकस नहीं होता। चलें आज सीखते हैं, सीखते हैं, मिलकर सीखते हैं। मैं शायद कुछ आपसे सीख लूं और आप। ओके सर। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर द यूसेज ऑफ ईच। स्पेसिफिक रूल्स हैं। पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प पुट स्पोकन वर्ड्स इनटू राइटिंग। स्पोकन वर्ड्स को राइटिंग में लाते हैं, अभी मजीद बात करते हैं इस पे। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई पंक्चुएशन इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज। क्यों, जरूरत क्यों है जी इसकी। द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द पंक्चुएशन दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। आज का लेसन काइंडली, अगर इन केस मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जल्दी जल्द जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर इन केस लंबा जाता तो प्लीज जरूर अटेंड करें एंड तक। सबके लिए सब कुछ है इसमें, कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर जरूर इंशाल्लाह मिलेगा। इस लेसन को छोड़िएगा मत आज के। और ज़ाहिर रिकॉर्डिंग तो आप तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो लाइव सेशन में जो असल जो एक मज़ा है, वो तो ज़ाहिर रिकॉर्डिंग में तो नहीं। द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पर डिपेंड करता है जी, दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। पंक्चुएशन जो इस्तेमाल हुई। तो जनाब, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, काइंडली ये सेंटेंस पढ़ें सब। 2 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट में ये कुछ लफ्ज मिल जाएंगे आपको। जल्दी से पढ़ें जी, रीडिंग करें, सिर्फ रीडिंग करें। कोई समझ आता नहीं आता, बस रीडिंग करना है। और मुझे चैट में बता दे डन हुआ कि नहीं हुआ। इंटरेक्शन मुझे चाहिए आज। डन, डन हो गया जी, 2 लोगों ने डन कर दिया। अब्दुल्ला, महबूब, ओके जी। सारा आजम ने भी पढ़ लिया, बड़ी बात है जी, आपने पढ़ लिया। किन्जा ने भी पढ़ लिया, वालेकुम सलाम। मैम समीरा, किन्जा ने भी पढ़ लिया जी। किन्जा की कुछ यादें ताज़ा होंगी जी आज। तैयब साहब ने पढ़ लिया। हीरा, ठीक है जी। ताहिर सलीम, वेरी गुड। फरहान साहब, गुड। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा जी, अब देखिए, सिर्फ आपने पढ़ा है तो असल में ये मैंने लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखते हैं जी ये क्या है। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा,
लें जी आप पढ़ें, ये जो नीचे से एकदम छलांग मार के आया। जी डन करें। अब समझ आई, गुड, आपको समझ आ गई सायरा। सर जी सर टी ए डबल एल सर इसको क्या पढ़ते हैं? टाल या टेल है सर? ये सर टॉल है टी जी, ए लंबा। डबल एल इसको क्या पढ़ते हैं? ये जी लंबा है, टॉल। टॉल। टाल अच्छा मीन्स नहीं, बड़ा। टाल। टाल जी, लंबा। अच्छा लंबा आदमी टॉल। अच्छा ठीक है। टाल। जी देखा आपने, पहले वाले में पहले वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क था सिर्फ, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हुए थे। सर कैपिटल लेटर्स। हाँ जी, कैपिटल लेटर्स है, फिर एक जगह पे वॉज स्टैंडिंग पे जुमला खत्म हो रहा है, अच्छा फिर जी चलिए। ड्राइंग के बाद कॉमा है, और फिर एंड पे फुल स्टॉप। ये मैंने रेड की में आपको नजर आ रहा हूँ। तो ये है पंक्चुएशन का काम, कि क्या वो मतलब ही बर्बाद हो जाता, कुछ समझ नहीं आता। अगर पंक्चुएशन ना हो तो ये ऊपर वाला जो लिखा हो ना, ये होगा सारा कुछ। बल्कि मुझे याद है, मैंने एक बहुत साल पहले एक लेटर पढ़ा था जिसमें वो कॉमा फुल स्टॉप आगे पीछे लग गए थे। वो मुझे अगर मिला कहीं से तो मैं आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप। लेकिन फिलहाल जी, पंक्चुएशन इज पावरफुल। हाँ हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही थी। मैंने ज्यादा स्लाइड्स बनाई हुई हैं कुछ इस पे, इसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन हिज क्लास रोट अ सेंटेंस ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये बड़ा मशहूर है जी, ये अगर आपने देखा हुआ बड़ी अच्छी बात है, नहीं है पहले नहीं देखा हुआ तो ये बहुत शानदार बात है, और याद रह जाने वाली बात ये है। लो जी, प्रोफेसर साहब क्लास में दाखिल हुए, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, अ वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग। अ वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग। और कहा जी कि इसको क्या करें, देन ही आस्क्ड स्टूडेंट्स टू पंक्चुएट द सेंटेंस। कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, बोर्ड पे बस ऐसे ही लिख दिया जैसे इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ। तो जनाब क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी इसको पंक्चुएट करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले कुछ लोग कम थे, इजाफा हो गया। आज की क्लास छोड़ने वाली नहीं है, काइंडली जितने भी लोग इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो मिस मत करें। आज की क्लास छोड़िएगा मत प्लीज। मैंने पहले कभी नहीं ये बात की। ऑल मैन इन द क्लास रोट जी, उस क्लास में जितने भी मर्द थे, क्या लिखा जी, ऊपर वाले जुमले को पंक्चुएट कैसे किया, अ वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग। अ वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग। लो जी, ये सारा, ये पंक्चुएशन, ये कॉमा, ये फुल स्टॉप, ये कैपिटल लेटर, ये लड़कों ने लगाए। उसी जुमले को कॉमा और पंक्च यानी फुल स्टॉप, यानी उसी जुमले को पंक्चुएट लड़कों ने इस तरह से किया। लेकिन जब लड़कियों की बारी आई तो वो क्या लिखते हैं, ऑल वुमेन इन द क्लास रोट, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। जी कुछ समझ आया? चैट में लिखें, क्या बात समझ आई? मतलब वही रहा, चेंज हुआ? कोई बात करना चाहे आके माइक पे? यस गॉट इट, गुड जी। चेंज द मीनिंग, मीनिंग चेंज completely, यस, क्लियर। द फैक्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ द वर्ड। हाँ जी, ऐसे ही कहना है आपने। जी किंजा, अब मैंने कहा था आपकी बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी। देखा जी आपने कि वही था, इंपॉर्टेंट शिफ्टेड। जी बिल्कुल ऐसे हो गया, फ्रॉम वन जेंडर टू। ये है पंक्चुएशन। वो देखें, इसका टाइटल देखें, पंक्चुएशन इज पावरफुल। कहाँ की बात कहाँ ले जाती है पंक्चुएशन। अभी और भी बड़ी मजे की चीजें हैं जी, अभी तो मामला शुरू हुआ। ले जी, ये मैं जुमला अक्सर करता रहता हूँ। मेरी क्लास के रेगुलर क्लास, फिजिकल क्लासेस के एक दो लोग हैं यहाँ पे, वो जानते होंगे मैं अब क्या बात करने जा रहा हूँ। लेकिन
पाकिस्तान मैच जीत गया। मुझे जी कोई माइक ऑन कर ले अपना काइंडली। फरहान साहब अगर आप माइक ऑन कर लें प्लीज। जी आवाज आ रही है फरहान साहब? जी सर। चलें, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, पाकिस्तान मैच जीत गया, ये एक जुमला लिखा हुआ, ये अभी कोई पंक्चुएशन इसके आगे नहीं है, तो मैं इसको बोलता हूँ जुमले को, आपने मुझे बताना है कि इसमें मतलब हैरानी है या सवाल है या क्या, ये किस तरह का जुमला, आप इस जुमले को कैसे ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, आपने मुझे बताना है इसमें सवाल है, ये किसी भी क्या समझ आता है, ये मेरे मुंह से जुमला सुन के आपको क्या समझ आता है, जो मैं वॉइस मेरी आ रही है, आपको आवाज आ रही है, पाकिस्तान मैच जीत गया जी, सवाल, क्वेश्चन। हाँ सवाल है, क्वेश्चन, पाकिस्तान मैच जीत गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि वो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, हाँ मार्क्स अभी नहीं हम बात कर रहे, आपने बिल्कुल कहा जी, एक्साइटमेंट, पाकिस्तान मैच जीत गया, हैरानी। हैरानी। तो देखा आपने कि मेरे लहजे से आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें क्या है, मेरे लहजे से अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब मैंने ये बात लिखनी होगी, एक कैरेक्टर ने कहा, एक कैरेक्टर ने कोई बात की, तो वो कैसे करेंगे, वो उसके लिए हम फिर आगे पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। अगर कैरेक्टर ने ये बात की पाकिस्तान मैच जीत गया, अभी तो मेरे लहजे से आपने अंदाजा लगाया ना इसमें सवाल है, लेकिन अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, मैं अब किसी और को मैंने बात करनी है, लिख के मैसेज भेजना, अब तो मेरे लहजे से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन किसी और को मैं जब लिख के भेजना, तो तब तो मैं लहजा नहीं ना मेरा साथ होगा, वो तो सिर्फ रिटर्न होगा। उस रिटर्न को उस असल पॉइंट को कम्युनिकेट करने के लिए मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, ताकि अगला समझ आएगा जिसके अंदर सवाल है। सर यही प्रॉब्लम आती है इनफॉर्मल चैट्स में, ग्रुप चैट्स में, या वो समझ ही नहीं आता कि कोई सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आगे वही ना क्वेश्चन मार्क होता है ना कुछ होता है। जी जी, ये अलमिया है, अलमिया है बिल्कुल। अब देखें, स्पोकन में तो आपने लहजे से अंदाजा लगा लिया। अब मैं एक और बात क्या करता हूँ, आज या कल या परसों आप देखें, आपने अपनी किसी से किसी भी बात करते हुए, ऑफिस में, घर में, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, कॉलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, कोई हमने इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला नहीं बोला हो। जरा सोचें जरा, हमने कभी ये किसी ने पूछा, किसी से नहीं पूछा होगा क्या आपने पानी पीना है, हमने कभी किसी से नहीं पूछा होगा क्या आपने खाना खाना है, हम क्या कहते हैं जी, बोलें जरा फरहान साहब। सर हम तो इतना ही बोलते हैं, सर पानी, सर खाना। देखा वो लहजे से, और जरा जरा थोड़ा सा फॉर्मल, खाना खाना है जी, ठीक है, सर खाना खाएंगे, जी पानी खाना खाएंगे, पिएंगे। पानी पिएंगे, कि हम ये नहीं कहते क्या आप पानी पिएंगे, तो ये तो हम वो लहजे तो से, खत्म ही हो गया। जी जी जी, लहजे से लहजे से अंदाजा लगा रहे हैं कि कहने वाले का मकसद क्या बिल्कुल था। लेकिन जब मैंने लिख के बात करनी है, तो फिर तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। पानी सही। पीना है, पानी पीना है, देखें, पानी पानी पीना है, सवाल है, पानी पीना है, ये हैरत क्या था, पानी पीना है यार, रोजा है तेरा यार। तो तो ये मामला था जी। मैं इस बात को समराइज करूं कि सवाल को, जुमले को हमने अपने लहजे के जरिए क्लियर करना होता है, मतलब स्पोकन इंग्लिश में हम लहजे के जरिए सर क्लियर करते आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। हैं। क्या बाकियों को भी हो रही है प्रॉब्लम? नो जी सर। सर। नो सर, ओके सर है आवाज में मेरा। बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा जी, आपके नेट का मसला, आप इसको एग्जिट करके ना, एंड करके तो दोबारा से आइए तो शायद बेहतर नेट का इश्यू हो गया, हो जी, शायद, क्योंकि बाकियों को अगर मेरी तरफ से मसला होता तो फिर बाकियों को भी प्रॉब्लम दोबारा होती। ज्वाइन करें सर। जी रीज्वाइन करें काइंडली। ले जी, मैं बात को समराइज करूं कि हम ठीक है सर, दोबारा हमारे ज्वाइन। जुमले, हम अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वो लहजे को उतार चढ़ाव से हम बात को, मैसेज को कन्वे करते हैं। लेकिन जब रिटर्न में आ जाते हैं हम, जब हम रिटर्न में आ जाते हैं, तो फिर हम लोग इस, ये जो पंक्चुएशन मार्क है जो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वो लगाते हैं, ताकि अगले को समझ आएगा कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, कि हैरानी शो कर रहा है, या एक्साइटमेंट शो कर रहा है, या सवाल है, या सिंपल बात बताई जा रही है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं जी, ये बात क्लियर हो गई, पाकिस्तान मैच जीत गया, ये जी मैं जब भी पंक्चुएशन में बात करता हूँ, ये जुमला जरूर मुझे याद आ जाता है। आगे देखते हैं जी, ये थोड़ी आगे जी, ओहो मेरा फेवरेट जी, लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ दादी खाएं।
ये जी माइक अगर काइंडली, मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर कोई सवाल अगर आपने नहीं करना तो काइंडली माइक बंद कर लें सब। शुक्रिया रिजवान साहब, फरहान साहब। लेट्स ईट ग्रैंडमा, ये लिखा हुआ इस वक्त हमारे सामने। आओ दादी खाएं, आओ दादी जी को खाएं। लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ दादी जी को खाएं। लेकिन देखें पंक्चुएशन की गलती थी यहाँ पे, ऐसा नहीं कहना था, दादी को नहीं खाना, दादी को कहना है लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ दादी जी, आइए आइए दादी जान खाना खाएं। तो देखा आपने। ये पंजाब में एक स्लोगन था स्कूलों का, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको वैसे ही लिया जैसे इस वक्त लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी इसको ऐसे नहीं लिया, मैंने इसको हमेशा ऐसे ही लिया। जी, क्या समझ आया, जरा बोले कोई। ये ठीक है। ठीक है जी। यार नहीं मार यार। नहीं प्यार, हम- तो मैंने तो हम- हमेशा इसको ऐसे लिया जी। मैं तो इसको, जी पंक्चुएशन इज पावरफुल, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। और ये बड़ा मशहूर जी, ये बड़ा मशहूर जी, बादशाह सलामत के मुल्क पे हमला हो गया। उन्होंने कहा, अपने वजीर से पूछा कि बादशाह सलामत ने वजीर से पूछा कि जनाब फौज दुश्मन की आ रही है, तो क्या हम दुश्मन को अपने किले से बाहर निकल के रोकें या उसको किले पे हमला करने दें, आने दें, अंदर से उसको डिफेंड करें। तो वजीर साहब बड़े समझदार थे, सियाने थे। ऑप्शन जरा समझे ना जरा, दो ऑप्शन थी, एक तो किले से बहुत आगे मैदान है वहां निकल जाएं और वहां पे जाके दुश्मन से लड़ें, या दुश्मन को किले तक आने दें और फिर ऊपर से डिफेंड करें किले से। तो वजीर साहब ने कहा जी रोके मत, जाने दें फौज। उन्होंने कहा जी क्या करें, फौज को भेज दें या रोक लें। मैं कहा जी रोके मत, जाने दें, रोके मत, जाने दें। बादशाह सलामत ने फौज को बाहर भेज दिया कि जाओ जी लड़ो जाके। और बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई, बहुत बुरी तरह पिट गई बादशाह सलामत की फौज। तो वो भाग रहे थे सारे, अब सबको पता चल गया जी किले पे कब्जा हो जाना। तो जब भाग रहे हैं सब कुछ, तो बादशाह सलामत को वजीर साहब नजर आते हैं। मैंने कहा जी मरवा दिया आपने वजीर साहब। कहता जी मैंने क्या मरवाया, आपने मेरी बात मानी नहीं, आपको तो मैंने कहा था रोकें मत जाने दें। समझ आई जी, मैंने तो आपको कहा था रोकें मत जाने दें, आपने मेरी बात नहीं जानी, बात नहीं मानी आपने। जाएं चले भागे, अब कब्जा हो जाना आपके महल पे और सल्तनत पे कब्जा हो जाना। तो ये होती है जी हमारी पंक्चुएशन की सर एक और भी अहमियत। इसी तरह की एग्जांपल है ना, जी जी बोलिए। उठो मत बैठो, उठो हाँ मत बैठो और उठो मत बैठो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, देखा बात का मतलब ही चेंज हो जाता। तो ये थैंक्स टू पंक्चुएशन, बिल्कुल सही कहा जी, उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। ठीक जी, बड़ा अच्छा आपने कहा जी, बहुत शुक्रिया। ये आ गए जी पंक्चुएशन मार्क्स, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैपिटल लेटर्स हैं, बड़ी एबीसी। वो जो आपने स्टार्ट में देखा था ना एक जुमला, वो एक लफ्ज था जो मैंने बिल्कुल समझ नहीं आता उसमें, मैंने लिखा था एलेक्स, एलेक्स। बस जी कैपिटल लेटर्स हैं, फुल स्टॉप है, ब्रिटिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, द कोलन है, सेमी कोलन है, कोटेशन मार्क्स हैं, आगे पढ़े में जी मैंने बताए भी हुए हैं क्या होते हैं। अपॉस्ट्रोफी है, द हाइफन है, डैश है, ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, एलिप्सिस है जी, ये डॉट 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 जो बड़े होते हैं अक्सर आपने देखा होगा उनको एलिप्सिस कहते हैं। इटैलिक्स हैं, ये देखें आगे एबीसी लिखी हुई थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई, इसको इटैलिक्स कहते हैं जी। लें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स पे। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इसमें पहले पॉइंट बताया हुआ है, फिर आगे एग्जांपल्स हैं, फिर रेड में पॉइंट है, फिर ब्लैक में एग्जांपल्स हैं। और इसमें ये चूंकि मेरे क्लासरूम नोट्स हैं, एग्जांपल्स मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपने क्लासरूम के अंदर ये नोट्स इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने अपनी जो टेक्स्ट बुक है ज्यादातर मिसालें उधर से ली हुई हैं। जिन्होंने ये लेसन नहीं पढ़े हुए या जो पंजाब से नहीं है, पंजाब बोर्ड को फॉलो नहीं करते, उनके लिए भी एग्जाम्पल्स बेस्ट हैं। और जो लाहौर बोर्ड को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ईयर में इस वक्त हैं, वो उनको पता है कि ये आगे लेसन जो हैं उनके फर्स्ट ईयर के लेसन हैं, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। तो जिनके लिए ये बिल्कुल न्यू है वो भी परेशान ना हो, और जिन्होंने ये लेसन पढ़े में हैं, उनको तो एग्जाम्पल्स चाहिए ना, जिनके लिए न्यू है उनको तो एग्जाम्पल्स चाहिए, जहाँ से मर्जी एग्जाम्पल दे दो। और जिन्होंने लाहौर बोर्ड को देखना है या पंजाब के किसी भी बोर्ड को देखना, तो ये वो लेसन्स हैं, और उन्हीं के अंदर से मैंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल्स उन्हीं के अंदर से दी हुई है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट लेटर ऑफ
word in the beginning of a sentence is written capital. जी जुमला शुरू हो रहा हो और उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है. द रॉकेट मेटल कूल डाउन इन द मेडो विंड्स. आगे लेसन का नाम बताया हुआ. जिनको नहीं लेसन का पता वो परेशान ना हो, जिनको पता है वो खुश हों. किंजा यू आर हियर. अच्छा जी, द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स. तो देखा जुमला शुरू हुआ तो बड़ी अभी शुरू हुआ. द वुमन ऑफ द वाज सिटिंग ऑन द डे बेड. द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड. टी कैपिटल है जी. अगला पॉइंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच the first letter of each line of verse takes capital. each line of verse जी शायरी बड़ी मशहूर पोएम है. द रेन, W.H. डेवीज, बहुत मशहूर शायर. मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ इस उनको पता होगा W.H. विलियम हेनरी डेवीज कौन है. तो उनकी एक बड़ी मशहूर पोएम है द रेन. तो पोएम लाइंस में होती है ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन. तो हर लाइन का जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा पोएम्स के अंदर. जो भी पोएम आपने सिलेबस में पढ़ी होगी, आप में से किसी ने भी, मतलब जो कहते हैं जी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, बहुत हमारी कम रीडिंग है, वो अगर कभी पोएम पढ़ें, शायरी पढ़ें, तो उस शायरी की हर लाइन का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा. जी द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल. प्रॉपर नाउन जी खास नाम, ये हम सीख चुके हैं. नाम, चीज, जगह को खास नाम, खास जगह, खास चीज को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ द नेम ऑफ पर्सन, कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स एंड पर्टिकुलर नेम्स ऑफ प्लेसेस. इनको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क, तो देखा आपने, एन कैपिटल है और वाई कैपिटल. यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस लॉयला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स. यादें ताजा हो रही होंगी जी कुछ लोगों की इसमें. आगे चलते हैं जी. कैसे आगे चलता है यार जी. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज कैपिटल. प्रॉपर एडजेक्टिव जो इलाके का ये नाम हो, जैसे मिसाल के तौर, इफ यू इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज, चाइना से निकला चाइनीज, चाइना नाउन है, तो चाइनीज जो है वो एडजेक्टिव है और प्रॉपर एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव की काइंड थी कुछ. तो चाइनीज का जो सी है वो कैपिटल. अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन अ पर्शियन कारपेट वाज व्हिच वाज हैंगिंग आउटसाइड. पर्शियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, कैपिटल है. हाँ जी, ये अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया. राइटर्स बहुत मोहतात रहें. आपने अपनी पंक्चुएशन के जरिए या तो अपने मैसेज को तबाह कर देना है या अपने मैसेज को कन्वे कर देना. बहुत इंपॉर्टेंट, जो राइटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो राइटिंग कंटेंट राइटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो इस लेसन को, आज की क्लास को लाजमी देखें, मिस नहीं करना. एक एक पॉइंट जो है वो राइटिंग के वाले से. आज पंक्चुएशन होती ही स्मॉल राइटिंग में, बोलने में तो नहीं होती. बी वेरी मच केयरफुल जी. आई एम अफ्रेड, आई, प्रोनाउन आई विल ऑलवेज बी कैपिटल. मैं की इंग्लिश होती है आई, ये हमेशा कैपिटल होगा जी. आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट. जी अगर हमारी क्लास बंद हो गई तो रीज्वाइन करेंगे हम फौरी तौर पर. अच्छा जी, आई एम अफ्रेड I'm afraid I'm not at the liberty to tell you that. Oh, where are you going? अगला पॉइंट है जी, O is always capital. एक पोएम का नाम है जी, W.H. Auden की पोएम है. Oh, where are you going? तो ये O जब भी आएगा ना रिटर्न में अलहदा से, तो हमेशा कैपिटल होगा जी. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस विद इन कोटेशन मार्क्स. जी कोटेशन मार्क्स के अंदर जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि बिकॉज इट्स इमोरल. अगली मिसाल जी, विल यू बाय माय हेयर. लेसन्स में से मिसालें दी हुई हैं, आगे ब्रैकेट में लेसन्स का नाम लिखा हुआ है. अगर आपको पता है इन लेसन्स का तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता इट्स ओके. जो रीडिंग करने वाले हैं, आई विश के वो ये लेसन जरूर पढ़ें, ये कहानी जरूर पढ़ें. लेसन तो हमारे सिलेबस में शामिल है, अदरवाइज ये बहुत शानदार कहानी. जिन्होंने ये नहीं पढ़ी, द गिफ्ट ऑफ द मजाए, लाजमी 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 राइटर्स लाजमी ये कहानी पढ़ें जी. अगर उनको इस कहानी के बारे में नहीं पता, नेट पे ढूंढने मिल जाती है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये कहानी तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ताला. विल यू बाय माय हेयर. स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें जी. वैसे तो आपको ये स्लाइड इनकी इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएंगी. लो जी, द नाउन्स एंड प्रोनाउंस रिलेटेड टू गॉड. जी एक और इंपॉर्टेंट बात अभी, ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस जिनका ताल्लुक खुदा से है. रिमेंबर द बेनेवलेंट,
benevolent almighty Allah, if he, ये ही जो है ये अल्लाह ताला के लिए यूज हो रहा है, तो कैपिटल एच से होगा. इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स एंड स्टोन्स, ही एच कैपिटल सप्लाइज, यही कौन है? अल्लाह ताला. तो जब अल्लाह ताला के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जाए तो हमेशा कैपिटल एबीसी से लिखा जाता है, कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है. अल्लाह इज द मर्सीफुल, एम कैपिटल, बाउंटियस, बी कैपिटल, नोइंग कैपिटल, सीइंग कैपिटल. वी बिलीव इन अल्लाह एंड हिज क्रिएशन. देखा आपने, ये निहायत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता तो लास्ट भी इसको ज़हन में रखिएगा. द फर्स्ट लेटर, राइटर्स बहुत मोहतात रहे, प्लीज बहुत मोहतात रहे, ये बातें सीखने वाली हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ मिस्टर, मिस, मिसेस विल बी कैपिटल. तो ही आस्क्ड मिस्टर, एम कैपिटल. अगली मिसाल जी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस, एम कैपिटल. अगला पॉइंट आ जाए जी. Every word of any title is of essay जी. टाइटल, चाहे वो ऐसे का टाइटल हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी का टाइटल हो, नाम, पोएम हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, बुक हो, begins with a capital letter. कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं जी. अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, प्ले का नाम है जी. द न्यूज, अखबार का नाम है जी आपको. हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये एक स्टोरी है जी. द हॉलो मैन, बड़ी मशहूर पोएम है जी. कोई बता सकता है हॉलो मैन किसने लिखी थी? मुझे इंतजार रहेगा. टाइम एक मैगजीन है, तो इसके अंदर हम हमेशा यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स. ईच वर्ड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर नेशनल और इंटरनेशनल. द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, कैपिटल होगा पहला पहला. द यूएनओ, कैपिटल होगा पहला पहला अल्फाबेट सबका, यूएनओ जी. द नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी. कॉर्प्स नहीं पढ़ना जी, आपको पता है, कोर पढ़ते हैं इसको. द नेशनल कैडेट कोर, एन कैपिटल, सी कैपिटल, सी कैपिटल. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के दिनों में ये नाम बहुत मशहूर हुआ था. डब्ल्यूएचओ ने ये कह दिया, डब्ल्यूएचओ ने वो कह दिया, डब्ल्यूएचओ जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. तो ये डब्ल्यू कैपिटल होगा, एच कैपिटल होगा, ओ कैपिटल होगा. द नेम्स ऑफ रिलीजन्स एंड फेस्टिवल्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर. इट वाज अबाउट अ फोर्टनाइट आफ्टर क्रिसमस. ये जी एक त्यौहार है, तो त्यौहार जब भी लिखा जाएगा कैपिटल एबीसी लिखा जाएगा. वी सेलिब्रेटेड ईद उल फितर इन पाकिस्तान लास्ट ईयर, ई कैपिटल होगा जी. द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट ईस्टर इन मार्च. द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड डेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. नहीं ध्यान रखते हम इन चीजों का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया. इट वाज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर. वन इवनिंग इन जनवरी, अ वेल ग्रूम यंग मैन. और आगे लिखा हुआ, लेकिन महीनों के नाम और दिनों के नाम जी हमेशा कैपिटल होते हैं. लो जी, अब आ गया जी फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या होता है जी? द फुल स्टॉप, ब्रिटिश में फुल स्टॉप कहते हैं जी, ब्रिटिश इंग्लिश में इट्स फुल स्टॉप. पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, नोट किया जाए, इज अ स्मॉल डॉट, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ जी. डॉट होता है छोटा सा. द फुल स्टॉप इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. लो जी, बड़ी सिंपल बात कर दी फुल स्टॉप को समझाने के लिए. जब भी सेंटेंस को खत्म करना हो तो हम उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं. इफ यू डू नॉट यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, each sentence will run into the next. अगर आप फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे तो दूसरे के अंदर घुसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी. जैसे वो शुरू में जो आपको 3-4 लाइनें, 4-5 लाइनें दिखाई थी, समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही उसको पंक्चुएशन के साथ आपको दिखाया मैंने, वो आपको हाँ जी क्लियर 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 सबके मैसेजेस आए. दैट वुड क्रिएट कंफ्यूजन फॉर रीडर. अगर वो नहीं होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, तो रीडर के लिए जी कंफ्यूजन आ जाएगी. द फुल स्टॉप सिग्नल्स द एंड ऑफ अ थॉट. मतलब फुल स्टॉप शो करता है कि जी यहाँ पे बात खत्म हो गई है. कहाँ कहाँ यूज होते हैं जी फुल स्टॉप? मोस्टली वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस. आमतौर पे जी फुल स्टॉप हम यूज करते हैं जी कहाँ कहाँ? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. So it is also used at the end of an indirect speech. It was the recording angel. Full stop आ गया एंड पे देखें. I am not at liberty to tell you that. Full stop आ गया जी. Come on now, hold her. I said. Said के बाद full stop आ गया जी. बात खत्म हो रही है ना, जुमला खत्म हो रहा है ना. और आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, I am not at liberty to tell you. Come on now, hold her. इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ. I asked where she was yesterday. Indirect question है जी, फुल स्टॉप लगा हुआ है. लो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. अब आ जाते हैं जी आगे. द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ
एब्रीविएशन के एंड पे आता है जी। फॉर एग्जांपल जी, डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, MA लिख लें या MA बगैर उसके लिख लें, BA M.A लिख लें या MA बगैर डॉट्स के लिख लें, फुल स्टॉप के। B फुल स्टॉप A फुल स्टॉप ऐसे लिख लें, या MNA या ऐसे लिख लें, फुल स्टॉप के साथ लिख लें, या उसके बगैर लिख लें, चल जाता है। USA दोनों तरीकों से चल जाएगा। नेक्स्ट जी, वी यूज फुल स्टॉप इन वेबसाइट एड्रेसेस जी। ग्रामर की बहुत सारी बुक्स में ये पॉइंट नहीं होता, लेकिन ये सबसे ज्यादा हमारे सामने यही चीज आती है। www.google.com, डॉट कहते हैं यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे www फुल स्टॉप डॉट फुल स्टॉप गूगल फुल स्टॉप कॉम, ऐसे नहीं। हम ये भी नहीं कहेंगे www फुल स्टॉप फेसबुक फुल स्टॉप कॉम, हम ये कहेंगे www.facebook.com या www द फ्री डिक्शनरी, बड़ी मशहूर वेबसाइट है जी, इससे जरूर फायदा उठाएं, बड़ी अच्छी चीजें यहाँ पे। .com, वी यूज फुल स्टॉप एंड फॉर डेसिमल पॉइंट्स। हाँ जी, डेसिमल पॉइंट्स पे शो करने के लिए फुल स्टॉप यूज होता है, लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं, डेसिमल कहते हैं जी। द सेल्स फेल फ्रॉम 6.3% this week. The share market index rose by 5.1% this quarter. हाँ, क्वेश्चन मार्क आ गया जी, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। तो 1 मिनट रह गया जी, उसके बाद फिर हम मजीद बात करेंगे। पंक्चुएशन कौन सी है जी, हम क्या देखने जा रहे हैं पंक्चुएशन में? क्वेश्चन मार्क्स देखने जा रहे हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क एंड्स द सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन और इंडिकेट अ क्वेरी जी। सवाल पूछा जाता है उसमें या फिर कोई क्वेरी होती है, यूज अ क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात जी, मेरे पास अगर किसी ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला होता तो मेरे खातों में वो जीरो है, उसको जीरो मिलता है। यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो आपका लहजा ही तब्दील हो जाएगा, आपकी बात ही तब्दील हो जाएगी, आपका पॉइंट तब्दील हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ sentences are called इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कहाँ यूज करना है जी हमने, ये भी देख लेते हैं। जी अभी तक किसी को कोई सवाल है तो काइंडली बताएं, फिर कॉल बंद हो जाएगी तो फिर हम क्लास बंद हो जाएगी तो दोबारा रीजॉइन करेंगे अगली अगली स्लाइड से। कोई सवाल है प्लीज, लेस देन 1 मिनट। चलें, अब तो सवाल हो भी तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है जी, रीजॉइन करते हैं हम सब। किसी के पास जी कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात हो रही थी, आवाज आ रही जी आप सबको? जरा प्लीज लेट मी नो। जी सर। जी ओके यस सर। जी, लेट्स स्टार्ट देन जी। तो हमने बात की थी कि क्वेश्चन मार्क्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपके राइट पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क सबसे ऊपर लाइन पे एंड पे लगा हुआ। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क is placed at the end of a direct question. Who do you represent? Demanded Norma. Did they catch the driver? जी, सवाल डायरेक्ट किसी से पूछा जा रहा है तो फिर हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेवर यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेवर यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। He asked where I was going. He asked where I was going. हालांकि इसके अंदर सवाल है, I should have inquired whether they love their country. सवाल है, they asked me if she was selling her car. सवाल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। वजह कोई बताएगा जी जल्दी से?
कोई हिम्मत करे जी प्लीज, आई नीड इंटरेक्शन। Because it is indirect question, that's why. यस दैट्स वेरी करेक्ट। देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा, मैं अपने सामने वाले से सवाल नहीं कर रहा, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी थर्ड बंदे को बता रहा हूँ कि उसने मुझे ये कहा। अशरफ, मैं बता रहा हूँ कि अशरफ ने क्या पूछा था मुझसे, मैं सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ अपने सामने वाले से, मैं तो उसको बता रहा हूँ कि अशरफ ने मुझसे ये पूछा था या अशरफ ने उनसे ये पूछा था। दे आस्क्ड मी, अब ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे पूछा, दे आस्क्ड मी, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सही कहा जी आपने। विद इन पैरेंथेसिस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जिसके जरिए लोग अक्सर घपला कर देते हैं। अच्छा, मैं जी अपने यहाँ पे पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, पेन यूज कर रहा हूँ, तो कोई स्क्रीन पे किसी को लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आ रही? जी सर, हो रही। Yes, sir. अच्छा, और अब मैं यहाँ पे एक और टूल यूज करने लगा हूँ, जो है लेजर पॉइंटर। ये मैंने उस दिन भी यूज किया था, ये मैं लास्ट लाइन के करीब फिर जो है ये मूव कर रहा हूँ अपना। Visible, sir. It's visible. विजिबल, अच्छा उस दिन फिर नजर नहीं आता तो मैंने ये यूज करना ही छोड़ दिया। चलिए जी, बड़ा अच्छा हो गया। ये पॉइंट आ गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पे घपला करते हैं और इसको यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जेफरी चौसर, जेफरी चौसर जी, जिनको नहीं पता, वो इंग्लिश का पहला पोइट माना जाता है, और भी होंगे, बहुत लोग कहते हैं जी बेवुल्फ वाला भी था, लेकिन इंग्लिश जुबान, अंग्रेजी जुबान का जो पहला शायर जिसको माना जाता है वो जेफरी चौसर है। वॉज बॉर्न इन 1340 एंड डाइड इन 1400। 1340 के आगे ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, विच मीन्स, ये देखिएगा, which means के the year of his birth is not confirmed। जो उसकी पैदाइश का जो सवाल है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, डाउटफुल है जी। तो ऐसे मौके पे डाउट शो करने के लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। आगे चलते हैं। पंक्चुएशन और क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज होने हैं जी, देखते हैं दोबारा से। अगला पॉइंट, यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन, नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके सामने। दे weren't they? You speak English, don't you? The dog is brown, isn't it? ये जो अगला एंड पे क्वेश्चन जो बोल्ड किया हुआ, इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग भी कहता है। तो उनके एंड पे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। लीजा इज नॉट हियर, इज शी? ये आ गया जी हमारा टैग क्वेश्चन। पंक्चुएशन के अंदर हमारा आ गया जी नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क। कॉमा आ गया सबसे ज्यादा यूज होने वाला, यानी फुल स्टॉप के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉमा इज यूज्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस, मेनली फॉर सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बहुत सारी ज़बानों में इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जुमले के हिस्सों को अलग करने के लिए, सच एज क्लॉजेस एंड इट्स आइटम इन लिस्ट, particularly when there are 3 or more item listed. Commas indicate separation of ideas or elements within the structure of a sentence. Ideas को शिफ्ट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं। मैविश कंटेंट राइटिंग वाले ग्रुप में ऐड करते हैं आपका। आप मैम से रब्ता करें, मैम शाइस्ता से। जी, तो आगे चलते हैं जी। तो अगला पॉइंट क्या है जनाब? एक तो यहाँ पे लाइट गई।
जी सॉरी, कुछ लाइट का मसला हो गया था। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर। Yes, sir. अच्छा जी। जी, is my screen visible to you all? Yes, sir. That's nice. ले जी, पंक्चुएशन में हम कॉमा पे बात कर रहे थे। कॉमा के बाद हम अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होना है। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ अपने अर्लियर लेसन्स के अंदर भी, कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है। इसके अलावा ये लास्ट वर्ड नहीं है, मतलब आखिरी बात, या यही नहीं कह सकता कि जी इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इसके अंदर शामिल किए हैं, और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। these points are not the last words किसी भी चीज तरह से। तो आगे चलते हैं जी। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन द सीरीज। शी रीड्स हिस्ट्री, लिटरेचर एंड फिक्शन बुक्स। देखा, हिस्ट्री और लिटरेचर को अलग किया हुआ है हमने कॉमा के साथ। लाइक फॉर अस टू नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार। देखा, अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स को अलग अलग किया। लिस्ट है ना, लिस्ट को अलग करने के लिए हमने commas used किए। The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. Commas used to separate different themes of sentences. He, on reaching Dubai, started a new business. Comma use हो गया जी बीच में पॉइंट लगा से ऐड करने के लिए। अल्लाह कौन? द क्रिएटर। एडिशनल वो क्लॉज डालने के लिए हम लोग कॉमा लगा सकते हैं। अल्लाह द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर यस, नो, ऑब्वियसली। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इन लफ्जों के साथ हम हमेशा कॉमा यूज करते हैं। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ठीक है जी। और नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज, फॉर्चुनेटली। इस तरह के जो ट्रांजिशनल वर्ब्स जैसे ये फॉर्चुनेटली वगैरह है, इनको हम लिखने के बाद हम लोग ये करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। आगे चलते हैं। Sir, I have a question. जी श्योर। Sir, at some places and especially in Grammarly मैंने बहुत बार नोट किया है कि कभी कभी वो and के before या after जो है वो comma प्लस आ जाता है। प्लस सेम जो है वो और में भी होता है, तो वो कौन सी प्लेसेस होती हैं जहाँ हम and को लेकर I mean and के बाद comma लगाते हैं या पहले comma लगाते हैं या और की? जब एक लिस्ट आ रही होती है ना, ये मैं आप काइंडली इसको ग्रुप में रेज कीजिएगा क्वेश्चन, मैं इस डिटेल से वहाँ पे बात करना चाहूंगा। जब आगे लिस्ट आ रही होती है उसे, उस वक्त जब हम एंड लगाते हैं तो वहाँ पे कॉमा लग जाता है। सो प्लीज डू कम अप विद द क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल। हाँ जी, comma is used to set off transitional introductory words, जैसे कि मैंने पहले कहा। Anyway, comma, Nadine won the match. However, we lived a comfortable life. He was consequently terminated from this job. अगला पॉइंट जी, comma is used to set off dates, addresses and titles। Mr. and Mrs. Arthur Lewis, देखा आपने एड्रेस देना है 217E 37th Street, New York, New York 10016। My father was born in January 12। देखा, तारीख को अलग करने के लिए सन से, ईयर से आप कॉमा लगाते हैं। He lives at 64D Moortown। एड्रेस देना है मिस्टर अशरफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। टाइटल बताना है तो आपने कॉमा लगाना है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल जी, मिस डियर मिस्टर जैन, माय डियर जैन, कॉमा, योर्स सिंसियरली, लेटर के बाद, लेटर के एंड पे लिखा जाता है, वो हमने लगा दिया जी कॉमा। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन। किसी के मुंह के निकले हुए अल्फाज हमने अगर एग्जैक्ट वैसे ही मनोवन शो कर रहे हैं तो हम उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं जी। शी सेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम, देखा कॉमा लगा हुआ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, कॉमा,
She said, we shall go to Lahore tomorrow. Shaban says, aha, it's a great match. यानी किसी के लफ्ज, किसी के मुंह के निकले हुए अल्फाज को, किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अलग करने के लिए उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं. कॉमा is to separate group of words of different meaning. Men and women, ये जी बड़ा important आ गया. Men and women, good and old, rich and poor, high and low, all came to witness the show. शायरी हो गई जी. Use comma around a description of someone or something in a sentence that has already been identified. You will not make me believe that Mr. Manana, comma, who is a man of worthy credence. Additional clause बीच में add करने के लिए उसको अलग करते वक्त हमने comma लगाया. Mr. Jones, my math teacher, told us. देखा, अगर हम ये my math teacher पे हम ना भी पढ़ते, अगर हम ना भी लिखते तो बात पूरी हो जाती थी. तो एक एडिशनल बात बीच में डालने के लिए हमने उसको अलग किया कॉमा से. हाँ जी. कोटेशन मार्क्स विद इन कोटेशन के अंदर लगाते हैं जी. विद कोटेशन सिगमंड फ्रॉइड आस्क्ड, कोटेशन किसी की कोटेशन को अलग करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड आस्क्ड, कॉमा लगा हुआ जी. आफ्टर नेम्स इन अ डायरेक्ट एड्रेस, जो विल यू प्लीज पास द बटर. फादर, व्हाट विल वी डू. सैम, यू शुडंट हैव येलो आईज. देखा, नाम के बाद फादर या जैसे नाउन्स हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग लगाते हैं कॉमा. द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज. जुमले के दो हिस्सों को अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं. इंस्टेड गोइंग देयर अलोन, ही अकम्पनीड अस. ये गोइंग देयर अलोन एक हिस्सा था, उसको अलग किया, दूसरे हिस्से से कॉमा लग गया. इफ दे हैड नॉट कम वी वुड हैव गॉन अलोन. दो हिस्से थे, उसको अलग किया, कॉमा लग गया. लें जी, ये सारी स्लाइड्स, कॉमा की सारी स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड मुझे ये लगती है. क्वेश्चन रहना जी. एज यू कैन सी देयर आर मेनी वेज टू यूज कॉमास इन इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कॉमा का यूज करने के. नॉट ऑल द यूजेस मेंशन्ड हियर. मैंने आपको पहले बताया था कि सारे यूजेस यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. अच्छा, फिर क्या जी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कॉमा इज ओवर यूज. कॉमा के साथ मसला ये नहीं कि कॉमा यहाँ पे लगाना है, कॉमा का ओवर यूज, हम जहां हमारा दिल करता है हम कॉमा वहां पे फिट कर देते हैं. ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं करना. ट्राई नॉट टू यूज अ कॉमा अनलेस यू कैन फाइंड अ स्पेसिफिक रूल टेलिंग यू टू डू सो. लो जी, सिंपल सी बात करती. जब तक आपको कोई रूल ना समझ आ जाए कि जी यहाँ पे लाजिए, यहाँ पे कॉमा लगता है, तब तक आप कॉमा यूज ना करें, तब तक आप कॉमा ना लगाएं, जब तक आपको कोई रूल ना समझ आ जाए. ओवर यूज के साथ मसला है. ये मैं यहाँ पे पॉइंटर अगर आपको नजर आ रहा हो तो कॉमा के साथ जो 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 बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कॉमा इज ओवर यूज. ध्यान रखा जाए इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ले जी, आगे चलते हैं. Sign of exclamation and exclamation mark or exclamation point is a punctuation mark which is used at the end of sentence or after an interjection. जी, exclamation point या exclamation mark इसको कहते हैं. और ये क्या है जी, आखिरी जुमला देखें. The exclamation mark is a simple vertical line above a period of or sentence. Vertical line जी, इसको कहीं किसी ने कहा जी गुल्ली डंडा है, जैसा गुल्ली डंडा नहीं होता वैसे है जी. बहरहाल जी, आगे चलें. कहाँ कहाँ यूज होना है जी, देख लेते हैं. The exclamation mark is used in exclamatory sentences. exclamatory sentences के अंदर exclamation mark यूज हो जाता है. exclamatory sentences क्या है जी, देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे. an exclamatory sentence represents emotions of joy, sorrow, regret or wonder. wonder वगैरह को शो करने के लिए. see that just, he shouted. excitement. see that just तुमने देखा वो, excitement. look there they come, देखो देखो वो आगे आगे आगे. excitement है जी इन दोनों जुमलों. aha, I have won the match. joy है जी, खुशी है. hurrah, my father has bought me a gift. फिर joy हो गया जी. alas, she has died. sorrow आ गया. alas, he has gone. sorrow आ गया. oh, I have lost my book. regret. bravo, बहुत सारे लोग इसको bravo पढ़ रहे होते हैं. it's not bravo, it's bravo. good. if ये किसी और लैंग्वेज से आया हुआ है, जर्मन लैंग्वेज से आया हुआ है bravo, तो इंग्लिश में आ गया हुआ है. good, very good को कहते हैं. good, yeah, bravo, you have done well. The exclamation mark is also used in the end of optative. दुआया जुमले जी, दुआया जुमले, optative sentence. May you live long.
एक्सक्लेमेशन मार्क. वुड दैट आई वाज रिच मैन, एक्सक्लेमेशन मार्क. जी वार्निंग को आखिरी पॉइंट आ गया जी. वार्निंग को शो करने के लिए हम कहते हैं वॉच आउट. ध्यान से जरा वॉच आउट. जी डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम यूज करते हैं समथिंग शाउटेड और स्पोकन वेरी लाउडली. कोई ऊंची बात की, लुक अप देयर, शी येल्ड, वो चीखी. लो जी, ये तो हो गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स को. लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमेशा की तरह यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाजमी इसको पता होना चाहिए. डू नॉट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन फॉर्मल राइटिंग. लें जी, फॉर्मल राइटिंग के अंदर जो रस्मी राइटिंग आप कर रहे हैं, आप दोस्त को खत लिख रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क यूज कर सकते हैं. आप बहन भाई को खत लिख रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं कर सकते. अगर आप बॉस को एप्लीकेशन या कुछ ऐसे कर रहे हैं, कोई मेमो वगैरह भेजें, तो आप पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं कर सकते. फॉर्मल राइटिंग में आपको पंक्चुएशन यूज नहीं करना. फॉर एग्जांपल इन अ जॉब एप्लीकेशन लेटर और एन ऐसे के अंदर, ये जॉब एप्लीकेशन के अंदर तो बिल्कुल इजाजत नहीं है जी पंक्चुएशन मार्क, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने की. जी फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द इनफॉर्मल राइटिंग. इनफॉर्मल में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन ईमेलिंग और टेक्सटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को करते हैं, हेलो लिखते हैं, तो आप आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं जी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालते हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस. इमोशंस को शो करने के लिए जनाब एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाते हैं. नेक्स्ट जी, कोलन. A colon is used to introduce an item or a series of items. Do not capitalize. जी कोलन यूज करते हैं जब हमने सीरीज आगे शो करनी हो. मैं आपको मिसाल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा. You may be required to bring many things. आप जरूरत है कि या जरूरी है कि आप लोग मैंने बहुत सारी चीजें लेके आए. अब बहुत सारी चीजों की जब लिस्ट देनी है तो उस लिस्ट देने से पहले आप लगाएंगे ये कोलन लगाएंगे. कोलन क्या होता है जी? दो नुक्ते ऊपर नीचे होते हैं. कॉलन, कोलन, कोलन, पता नहीं क्या कहते हैं. इट्स कोलन, कोलन. आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स. देखा, आगे फिर लिस्ट देनी है तो लिस्ट देने से पहले आप हमेशा कोलन लगाते हैं. आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, बटर, शुगर एंड फ्लावर. जी फ्लावर कहा मैंने, बहुत सारे लोग परेशान ना हो. इट्स फ्लावर, आटा. इट्स नॉट फ्लोर. व्हेन इंट्रोड्यूसिंग कोटेशन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस. कोटेशन देते वक्त हम अक्सर ये देखिए कोलन्स यूज करते हैं. रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द कायदे-ए-आज़म, फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी. जी बिफोर एन एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दैट फॉलोइंग व्हाट फॉलोज अ कंप्लीट सेंटेंस. जी एक्सप्लेनेशन, जब आगे बात को एक्सप्लेन करना हो तो हम फिर ये लगाते हैं जनाब, कोलन लगाते हैं. इन द हिस्ट्री ऑफ मेजर लीग फुटबॉल 2 टीम्स हैव प्लेड इन सियाटल. ये अमेरिका की रियासत है जी सियाटल. बेसबॉल की हिस्ट्री में 2 टीमों ने सियाटल में खेला है. आगे टीमों की बात करनी है, एक्सप्लेन करना है, पिछली बात को आगे एक्सप्लेन करना है, तो हमने लगा दिया, क्या लगा दिया जी? कोलन लगा दिया. आगे चलें जी. जी यूज्ड इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन. जी 2:1 and also ratio sign. For example 1:2 proportional. ये मैथ्स के हैं जी, मैथ्स समझने वाले इस बात को समझते हैं. तो कोटेशन सॉरी कोलन्स यहाँ पे भी लगते हैं. कोलन इज यूज बिटवीन आवर्स, मिनट्स, आवर्स एंड मिनट. टाइम ना जी ऐसे शो होता है, आई रीच देयर एट 9:35. तो 9:35 को अलग करने के लिए, 9 को 35:35 से अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया जी? कोलन लगा दिया. आगे चलते हैं जी. सेमी कोलन. ये देखें, ऊपर नुक्ता है और नीचे क्या है जी? कॉमा है. कॉमा. जी जी बिल्कुल कॉमा है, तो इसको सेमी कोलन. अच्छा सेमी कोलन मैंने सुना जी बहुत सारे लोगों को. सेमी कोलन इज नॉट सेमी, एक खातून थोड़ी है जी. इट्स सेमी कोलन. Semicolon is a powerful mark of punctuation. It indicates pause between clauses, which is more than the pause indicated by comma. जी ये इंपॉर्टेंट बात है. कॉमा में भी पॉज आता है और फुल स्टॉप में पॉज आता है. फुल स्टॉप में आप ज्यादा रुकते हैं, कॉमा में आप थोड़ा रुकते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो रुकना है उसको आप, while comma is indicate the smallest interruption in thought and full stop provides the complete break. पूरी बात. कॉमा जब आ जाए आप थोड़ा सा रुकते हैं बोलते बोलते, फुल स्टॉप आ जाए तो कंप्लीट ब्रेक लग जाती है जुमले में. द सेमीकोलन एंड द कोलन फॉल समवेयर इन बिटवीन. इंपॉर्टेंट बात कर दीजिए पंक्चुएशन. कोलन और सेमीकोलन समझने वाले, सीखने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाली बात हो गई
कि जनाब समवेयर इन बिटवीन है, सेमी सॉरी कॉमा और फुल स्टॉप के दरमियान जो गैप देना हमने बोलते बोलते, वो सेमी कोलन्स और कोलन से शो करना है। सेमी कोलन एंड कोलन्स आर इफेक्टिव पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन यूज्ड करेक्टली। हाँ जी, करेक्टली यूज करना। नहीं, अगर आपको 100% रूल का नहीं पता तो मत यूज करें भाई, मत यूज करें। कोई किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं कहा हुआ, किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा हुआ कि आप यूज करें वहां। तो अगर आपको जब तक 100% श्योर शॉर्ट रूल नहीं समझ आ रहा तो वहां पे मत यूज करें। मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे लगा दूं, नो, दिल क्यों कर रहा है आपका? कोई रूल है तो लगाए, नहीं तो पिट जाएगा आपका जो राइटिंग है, तो उसका तो काम खराब हो जाएगा। यू कैन गो योर होल लाइफ विदाउट यूजिंग दैम। पूरी जिंदगी आप बेशक इस्तेमाल ना करें उसको मजे की बात नोट करें जी। और यू कैन इम्प्रेस योर रीडर्स बाय यूजिंग देम करेक्टली। या तो पूरी जिंदगी इस्तेमाल ना करें, नहीं, क्लियर छोड़ दें, मत यूज करें। ये कोई मतलब जिंदगी मौत की बात नहीं है, का मामला नहीं है कि जी यहाँ पे कोलन सेमीकोलन यूज करना है कि नहीं करना, छोड़ दें। लेकिन अगर करना है तो फिर करेक्टली यूज करें। Semicolon separate clauses or phrases that are related and that receive equal emphasis. Equal emphasis वाले हिस्से को अलग करते हैं जी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेमीकोलन कहाँ लगना है? सेमीकोलन नहीं, it's semicolon. A semicolon is used between two independent clauses not joined by coordinate conjunction. Coordinate conjunctions क्या होते हैं जी? And ना लगाना हो, however ना लगाना हो, but ना लगाना हो, although ना लगाना हो, तो फिर आप सेमीकोलन लगाते हैं। To are is human, forgive divine। देखा, इनको दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए ना एंड से अलग किया है ना बट से अलग किया है, तो किससे अलग कर दिया थी? सेमीकोलन से अलग कर दिया। Where there is a will, there is a way। कॉमा लगता है लेकिन आप सेमीकोलन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सेमीकोलन यूज बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज if any of the item contains commas। There are basically two ways to write। ले जी, आगे लिस्ट देनी है, हमने देखा था ना, याद है अभी हमने सीखा था कोलन। तो आगे जब आगे लिस्ट देनी है तो हमने कोलन लगा दिया। लेकिन अब हम सेमीकोलन देख रहे हैं तो सेमीकोलन का इस्तेमाल देखते हैं जरा। विद अ पेन और पेंसिल, जरा पीछे से दोबारा मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। देयर आर बेसिकली टू वेज टू राइट, विद अ पेन और पेंसिल which is inexpensive, easily and easily accessible। अब एक हिस्सा बता दिया जी, तो उसने कहा था ना शुरू में दो हिस्से हैं, पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन यूज किया। और बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर which is more expensive but quick and neat। तो ये मामला है जी। तो a semicolon is used in place of a comma and a conjunction or even full stop to join independent clauses। जी कॉमा नहीं यूज करना तो पंक ये यूज कर लें आप, सेमीकोलन यूज कर लें। कंजंक्शन जैसे एंड, हाउवर या बट वगैरह यूज नहीं करना, आप सेमीकोलन यूज कर लें। और इवन फुल स्टॉप नहीं यूज करना, तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप सेमीकोलन यूज कर लें। आई एम नॉट हंग्री, सेमीकोलन। ही वांट्स टू ईट अ बिग लंच। ये आगे पता नहीं एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं आगे डिस्कस हुआ है कि नहीं, मैं देखता हूँ जी। हुआ तो वो पॉइंट आगे डिस्कस हुआ हुआ। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है जी? Semicolon is used between items to list when the list items have commas। जी, अगर commas हैं और लिस्ट बनानी है आपने तो फिर आप you can use this semicolon। 3 movies I have seen recently are Jaws, about a killer shark off coast of New England। 3 फिल्में मैंने देखी हैं जी। जॉज देखी है पहली फिल्म, उसको अलग किया दूसरी से, तो सेमीकोलन लग गया। K-19 देखी है, ये कौन सी है जी? रशियन, इट्स नॉट रशियन, इट्स रशियन, रशियन सबमरीन। दूसरी फिल्म हो गई, दूसरी फिल्म को लगा किया तीसरी से, सेमीकोलन लगा। तो इस तरह से भी आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। एंड पॉट पीपल अबाउट अ लिटिल बॉय हु मेक्स फ्रेंड विद एन एलियन। तो देखा आपने, एक को दूसरी और दूसरी को तीसरी से अलग करने के लिए वी हैव यूज्ड व्हाट, this semicolon। Semicolon is used with names and descriptions। My favorite teachers are Mrs. White, my maths teacher, alada karna hai, Mrs. Smith, my reading teacher, alada karna hai, and Mr. Johnson, my music teacher। तो इनको अलग करने के लिए आपने कर दिया सेमीकोलन यूज कर दिया। सेमीकोलन इज यूज्ड टू मेंशन डेट्स, तारीख को मेंशन करने के लिए भी सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। Our birthdays are July 11, 2000 semicolon, February 12, 2007 on April 9, 2007। तीनों को अलग अलग हमने किससे किया जी? सेमीकोलन से।
सेमीकोलन इज यूज्ड टू मेंशन लोकेशन। लो जी, लोकेशन को मेंशन करने के लिए भी हम लोग कभी कभार ये यूज कर लेते हैं। आई हैव लिव्ड इन पेरिस, फ्रांस अलहदा करना है, लंदन इंग्लैंड अलहदा करना है, एंड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ले जी, अब वो पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट, नोट आ गया। नोट हाईली इंपॉर्टेंट क्या है? डू नॉट कैपिटलाइज ऑर्डिनरी वर्ड्स आफ्टर अ सेमीकोलन। जी, सेमीकोलन के बाद जो लफ्ज आएगा वो उसको कैपिटल नहीं करना। ये देखें, इनकरेक्ट देखें, आई एम हियर, यू आर ओवर देयर। आई एम हियर, ये आपको नजर आ रहा है जी ये पॉइंटर, आई एम हियर, यू आर ओवर देयर। तो यू का जो वाई है वो कैपिटल है, भाई गलत है, दुरुस्त नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। ले जी, 10 मिनट रह गए। आई एम हियर, यू आर ओवर देयर। देखें, सेमीकोलन के बाद जो 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 अल्फाबेट यूज होगा वो छोटी स्मॉल एबीसी में यूज होगा, छोटी एबीसी में यूज होगा, कैपिटल एबीसी में यूज नहीं करना। अब आप कहेंगे जी देखिए ऊपर जो जुमला लिखा हुआ फ्रांस के बाद वो तो लंदन का तो एल कैपिटल है। अभी आप नीचे कह रहे हैं जी अगला लफ्ज कैपिटल नहीं करना, अगला अल्फाबेट का कैपिटल नहीं करना, लंदन का एल कैपिटल है। क्यों, ऐसा क्यों है जी? भाई सिंपल सी बात है, लंदन जो है वो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, खास नाम है, उसने तो बड़ा होना ही होना है। आगे इंग्लैंड का ए क्यों नहीं बड़ा? क्योंकि आगे बड़ा नहीं करते, सॉरी, इंग्लैंड के आगे जो एंड है, एंड का ए क्यों नहीं बड़ा? वो इसलिए नहीं बड़ा कि वो तो बड़ा करना ही नहीं है इस नीचे वाले नोट के मुताबिक। ऊपर ये लंदन को इसलिए बड़ा किया कि तो प्रॉपर नाउन है, एंड तो प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन हो कैपिटल कर दो, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो कैपिटल करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलें जी। कोटेशन मार्क्स आ गए जनाब। कोटेशन मार्क्स जब आ जाते हैं तो स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको? क्या नजर आ रहा है सबसे ऊपर? कोई बताए? Honesty is the best policy. हाँ जी, तीसरे नंबर पर है ऊपर सबसे, ठीक है जी, ठीक। पंक्चुएशन कोटेशन मार्क्स आए थे। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज ऑल डायरेक्ट स्पीचेस ऑफ कोटेशन। जी, कोटेशन या डायरेक्ट स्पीच, किसी के अल्फाज मनोअन अगर आपने लिखने हैं तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएंगे जी। शाहिद सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शाहिद के अल्फाज एग्जैक्ट मैंने बयान करने हैं तो मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखूंगा। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, नथिंग लेफ्ट, ही सेड। ही के जो अल्फाज हैं, जो भी ही है बंदा, उसके जो अल्फाज हैं वो मैंने कर दिए जी कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अहमद अदीम कासमी, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज्ड टू इंक्लोज द टाइटल। जी, टाइटल किसी भी पोएम या किताब को देने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं जी इसको, कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। अहमद अदीम कासमी जी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत, मशहूर राइटर, मशहूर पोएट। मेरी इनसे एक दफा मुलाकात होती रह गई। आई विश कि मैं उनसे मिल लेता, लेकिन मैं इनके जब ऑफिस गया, फौत हो गया, मैं बड़ा अरसा हो गया। जब मैं इनके ऑफिस गया तो ये मुझे ये बात हमेशा याद आई थी, तो पता लगा जी वो जो 23 मार्च के किसी मुशायरे की रिकॉर्डिंग के लिए इस्लामाबाद गए। तो बहरहाल मुझे खुशी है कि मैं इनका ऑफिस देख लिया था जहाँ बैठते हैं। अहमदीम कासमीज द फीड पोएम का नाम है जी, इज अ मीनिंगफुल पोएम। आई हैव रेड गोर विडाल्स विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। देखा जी, द फीड टाइटल है, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट टाइटल है, कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। लास्ट जी, इन्वर्टेड इस स्लाइड पे लास्ट, वैसे लास्ट नहीं। Inverted commas are used to enclose particular technical and unfamiliar terms which are used to convey usual meanings. The new educational policy 2006 seems to be a giant for the students. लो जी, giant असल में जैन तो नहीं है, giant तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे giant का मतलब जो जो है मफहूम है वो कुछ और है। The new educational policy 2006 seems to be a giant for the students. बहुत बड़ी है यहाँ पे, giant का मफहूम और है, असल मतलब से हट के जब बात करिए तो फिर भी आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी, है apostrophe। जी, apostrophe। The apostrophe is used to denote plural figures. There are 2 O's in the word apologies. देखा? This is the pack of tens, 10 का पैक है जी। An apostrophe is used in the contraction। contraction क्या है जी? जरा नीचे आए, आखिरी contraction देखें, it's असल में it is है,
आइड, आई हैड या आई वुड है, नीचे से मैं ऊपर को आ रहा हूँ, जरा देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो बता रहे हैं तो है ही नहीं, नीचे जरा आसान है इसलिए मैं नीचे से शुरू किया। इट इज, आइड, आई हैड या आई वुड। तो कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर भी आप हमेशा जी वो यूज करते हैं, कांट, कैन नॉट, डोंट, डू नॉट, आई वॉन्ट टच इट, ही सेड, थैंक यू मैम। अब मैम के अंदर भी असल लफ्ज तो मैडम है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैम का, मैम को भी वो मैम बनाने के लिए हम लोग इसमें apostrophe यूज करते हैं। apostrophe, apostrophe। apostrophe जी। लास्ट पॉइंट जी, विद टाइम, टाइम के साथ भी हम यूज करते हैं। यू यूज विद टाइम, यानी कब 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 यूज करते हैं जी, यू यूज o'clock after numbers from 1 to 12 to say what time is it. 11 o'clock, नोट करें जी, 11 o'clock। इलेवन ओ क्लॉक शो करने के लिए आप करते हैं। ये येलो हो रही है, ये जो अलाख जुमला येलो हो रहा है, मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, टूल है यहाँ पे। Yes, sir. ओके गुड। आई वाज अबाउट, इट वाज अबाउट 11 o'clock। तो देखा 11 o'clock, 12 o'clock। ये अच्छा, ये ओ का भी एक सुनने सीख लें काफी लोग जो नहीं जानते इसको। ये नहीं हो सकता 11:30 o'clock, पूरे एग्जैक्ट टाइम होगा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर ओ क्लॉक आएगा और उस ओ क्लॉक के साथ स्मॉल ओ लिखेंगे और फिर आप बाद में अपॉस्ट्रोफी आएगा। नेक्स्ट, हाँ हाँ आइफन। अच्छा एक बात नोट कर ले जी, ये ज़ाहिर रिकॉर्डिंग आज मेरे पास हो रही है, तो मुझे रिकॉर्डिंग सेव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी। एकदम पैनिक हो जाते हैं आपको, पता नहीं क्या हो गया, मुझे रीज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 3-4 मिनट। तो काइंडली आपने परेशान नहीं होना, आपकी परेशानियां, आपकी कंसर्न देख के मैं परेशान हो जाता हूँ जी, एकदम पता नहीं क्या हो गया, किधर हो चले गए। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हाइफन इज यूज्ड जी। अगला पॉइंट आ गया जी, हाइफन आ गया। हाइफन क्या होता है जी? अच्छा, हाइफन और ये देखें डैश, क्या फर्क है जी? डैश जरा लंबा है, हाइफन थोड़ा छोटा है जी। ये देखें हाइफन सबसे ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज यहाँ पे। तो हाइफन जो है ये थोड़ा छोटा है और डैश थोड़ा लंबा है, इसमें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चल जाए हाइफन और डैश में क्या फर्क है। डैश थोड़ा छोटा, हाइफन थोड़ा छोटा होता है और डैश थोड़ा लंबा होता है। हाइफन इज यूज्ड बिटवीन द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड जी देखें, मैं सिर्फ ये जो 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 बोर्ड होया हुआ है एग्जांपल्स के अंदर उनकी बात करूंगा जी। साइड टेबल, साइड का मतलब और है, टेबल का मतलब और है, ठीक है। जब हम इनको जोड़ते हैं साइड टेबल तो एक नई चीज बन जाती है। तो जोड़ा किससे जी? कंपाउंड नाउन बनाने के लिए साइड हाइफन से जोड़ा। बेल यूनिट दूसरी एग्जांपल, इनसाइड हियर द की टू द बेल यूनिट। बेल का मतलब और है, यूनिट का मतलब और है, लेकिन बेल यूनिट बोल दें तो उनको दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है हाइफन के साथ। क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, डाउन द पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर। सी जो है वो क्लियर रनिंग में हाइफन डाला हुआ है। दो लफ्जों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइफन्स। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ अ 10 cent केक। दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि पता लगे कि इन दोनों कट्ठे कट्ठे पढ़ना है, इनको अलग से मतलब नहीं है, कट्ठे मतलब है। रेड फेस स्क्वायर, काइंड हार्टेड, सेल्फ एम्प्लॉयड, लाउड माउथड, क्लोज फिस्टेड जी। कंपाउंड नाउन्स, सन इन लॉ, सन इन लॉ जोड़ा हुआ है, इकट्ठा पढ़ना है। सन इन लॉ, मदर इन लॉ, अप टू डेट, ड्राइव इन रेस्टोरेंट, सीम्स क्वाइट वेल टू डू। हाइफन यूज होता है जी। हाइफन इज यूज्ड आफ्टर प्रीफिक्स जी। को एजुकेशन, प्रीफिक्स को एजुकेशन, को ऑपरेशन, प्री वॉर, को करिकुलर। जब हाइफन यूज कर, जब इन लफ्जों को हमने प्रीफिक्स के साथ यूज करना है तो हम लोग ये लगाएंगे जी, हाइफन लगाएंगे। अगली जी सेकंड पॉइंट इस स्लाइड का, हाइफन इज यूज्ड बिटवीन द two periods or digits to give the meaning of two जी। he earns 10 to जी, डैश डालते हैं, हाइफन डालते हैं, इसका मतलब है इससे लेकर यहाँ तक। he earns 10
220 every month, $10 to $20 every month. The years 2002 2 से सीन बड़ी है से 10 से 12 डॉलर्स कमाता है 2002 से 2011 तक। आखिरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, हाइफन इज यूज्ड इन काउंटिंग 21 से लेकर 99 तक। अगर आपने वर्ड्स में लिखना है तो हाइफन आएगा। टाइम बहुत थोड़ा रह गया, नोट कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइफन से मुतालिक एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों में से ये की है। 21 से लेकर 99 तक आपने इसको हमेशा हाइफन के साथ लिखना है। 23, 47, 99। ले जी, रीजॉइन करेंगे लेकिन 2-3 मिनट तक, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। Can you see my screen please everyone? Yes, sir. ओके जी, आखिरी बात हमारी हो रही थी डैश की, हाइफन की, और हाइफन में बताया था मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड पे जो है नजर आ रहा है आपको इस वक्त। देखें 23 हमने कभी ऐसे लिखा, लेकिन अगर कभी नहीं लिखा इसका ये मतलब तो नहीं है, या कभी नहीं देखा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये है ही नहीं। दिस इज द रूल। देखिए 40 का मतलब और है, 7 का मतलब और है, लेकिन जब इनको जोड़ दिया हमने हाइफन के जरिए तो 47 हो गया। ये एक और मतलब निकला है। 90 का मतलब और है, 9 का मतलब और है, लेकिन इनको अगर हमने हाइफन के जरिए जोड़ दिया तो इसका मतलब और बन गया, 99 बन गया। तो ये रूल है, अगर आपने नहीं देखा या नहीं इस्तेमाल किया या नहीं पढ़ा तो इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। नेक्स्ट, the dash is used to show a certain change of a sense in a sentence. जी, डैश यूज होता है सडन चेंज को शो करने के लिए। आई सॉ हिम, एकदम सेंस चेंज करने के लिए। आई सॉ हिम एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वाज। देखा, पहली बात और दूसरी बात में पूरी सेंस ही चेंज हो गई। एंड टुक हिम टू माय होम। अब ये जो इस वक्त हमारे पास ये जो मार्कर येलो वाला हिस्सा है, इसको अगर हम ना भी करें लिखें तो बात समझ में आ जाएगी। आई सॉ हिम एंड टुक हिम टू माय होम, लेकिन बीच में एक इजाफी बात डालने के लिए एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वाज, अलग किया हुआ जी किसको, डैश, इसको डैश से अलग किया हुआ। आई सॉ हिम एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वाज एंड टुक हिम टू माय होम। व्हाट आर वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एक नई बात डालनी बीच में। fallen in the depths of selfishness। ठीक है जी, तो एक नई बात बीच में डालनी है, उसको अलग किया हमने डैश के साथ। वो कहते नहीं है अक्सर टीवी में, मैं मतलब मैं ये जुमला अक्सर बोला करता हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां जाऊं भी क्यों, वहां कौन है मेरा। अब ये तो मेरे लहजे से आपने अंदाजा लगा लिया ना कि थॉट चेंज हो रही है, लेकिन जब मैंने ये बात लिखने में लानी होगी तो मैं इसको कैसे अलग करूंगा जी, डैश से अलग करूंगा। The dash is used to indicate hesitation, hesitation को शो करने के लिए। If you are selling something, कोई आपके पास बेचने के लिए आया है और वो कह रहा है जी मैंने आपसे बात करनी है, तो आप कहते हैं यार if you are selling something, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं लेकिन कह भी रहे, हेजिटेशन है, झिझक रहे हैं। If you are selling something, अगर आप कुछ बेच रहे हैं ना तो सॉरी, मतलब हेजिटेशन है, आप सॉरी नहीं कह रहे लेकिन आपने अपना स्टाइल ऐसा बना लिया। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, और फिर हेजिटेशन को शो करने के लिए आर्थर एक करेक्टर है, उसकी हेजिटेशन को शो करने के लिए, वो डायरेक्ट नहीं कह रहा कि कोई बेचने के लिए आया तो उसको डायरेक्ट नहीं कह रहा यार सॉरी वापस चले जाओ, वो हेजिटेट है, तो हेजिटेट कर रहा है थोड़ा सा। इफ यू सेलिंग समथिंग डैश, इसको कैसे शो करना है, डैश के जरिए। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, शी श्रग्ड,
वो भी कुछ कहना चाह रही है जी, कोई बीबी है, बट डैड, लेकिन डैड कहने वाला कहते कहते कुछ रुक गया, उसको शो करने के, वो कोई बात कहना चाह रहा हो और कहते कहते रुक जाए, या हेजिटेशन की वजह से बात पूरी ना करे, या उसको कोई दूसरा टोक दे, तो फिर हम ये अपनी तहरीर में डैश यूज करते हैं। नेक्स्ट जी, बस जी थोड़ी सी लाइव रह गई। ब्रैकेट्स पे आ जाएं जी। ब्रैकेट जी आपको पता है ऊपर सबसे ऊपर डाले हुए हैं यार, पंक्चुएशन मार्क्स यूज विद इन अ सेंटेंस टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एसेंशियल टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट से एसेंशियल, मेन पॉइंट जरूरी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहरहाल आपने दी हुई है इंफॉर्मेशन विद इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, इज यूजुअली सप्लीमेंट्री, इजाफी होती है। वी वर इट रिमूव्ड, अगर कुछ खत्म कर दी जाए, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड रिमेन अनचेंज्ड, तो मीनिंग चेंज नहीं होता। देखते हैं जी क्या सीन है आगे जाके। अकसाम है जी, कुछ ब्रैकेट्स की अकसाम दी हुई है। कर्व ब्रैकेट्स आर मोस्ट, कर्व ब्रैकेट्स जी, कर्व ब्रैकेट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स जी आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्क्वायर ब्रैकेट जी, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स जी, ये तीसरे नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स जी, कर्ली ब्रैकेट्स आर ऑफन यूज्ड टू इन प्रोज टू डिजिग्नेट लिस्ट ऑफ इक्वल चॉइसेस। मतलब सबसे ज्यादा जो है ना वो सबसे ऊपर वाली कर्व्ड ब्रैकेट यूज होती है। एंगल ब्रैकेट जी यूज करते हैं हम, लेकिन ये ज्यादा यूज नजर देखने में नहीं आती, नजर नहीं आती किसी तहरीर में। सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ऊपर वाली है, या फिर ये तीसरे नंबर वाली है। आगे चलें जी, ब्रैकेट्स, कर्व ब्रैकेट्स क्या होती हैं जी? द मोस्ट कॉमनली यूज ब्रैकेट पेयर इन इंग्लिश आर द कर्व ब्रैकेट्स, और parenthesis भी कहते हैं इनको। दिस पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट इज यूज्ड when a writer wants to add information to sentence that will give greater detail to the information presented। जी इजाफी मालूमात देने के लिए, बड़ी सिंपल सी बात, कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये ना भी अगर हम लिखें तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ना भी लिखे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। या स्टेज इंस्ट्रक्शन जी, प्लेज अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो स्टेज की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए गर्ल हिस्टैरिकली, जी लफ्ज इसको हिस्टोरिकली नहीं, हिस्टैरिकली पढ़ें, कुछ टाइपिंग गलती हुई है पागलों की तरह। हिस्टैरिकली, इसको हिस्टैरिकली पढ़ें जी आप, हिस्टैरिक पागलों की तरह। थैंक गॉड यू आर हियर, अब देखा, अब थैंक गॉड यू आर हियर, ओ थैंक गॉड, मैं सिंपल पढ़ गया हूँ, लेकिन अब देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ हिस्टैरिकली पागलों की तरह। थैंक गॉड, देखा मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ूंगा, थैंक गॉड यू हियर, ओ थैंक गॉड। अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे हैं तो फिजिकल क्लासेस के, तो वो इसको ये कुछ याद आ रहा होगा उनको। एलन बट डैडी जॉन ग्रोस वॉलनट्स, एलन एक किरदार है, वो कहती है जी कि डैडी जॉन जो है वो वॉलनट्स ग्रो करता है। जॉन एंटर्स, देखा स्टेज इंस्ट्रक्शन है, स्टेज पे अगर किसी ने दरवाजा खोलना है, दरवाजा बंद करना है, स्टेज है ना, प्ले है, प्ले पढ़ते हैं तो प्ले में तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दरवाजा खोला, वो करेक्टर दाएं से दाखिल हुआ, बाएं से दाखिल हुआ, बैक स्टेज से दाखिल हुआ, तो जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर दी जाती है। जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली, जॉन दाखिल होता है, उसको सांस चढ़ा हुआ जी। जी एलिप्सिस, इस पे कम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैंने इसको क्योंकि अपनी बात को मुकम्मल करना है, पंक्चुएशन को मुकम्मल करना है, लिहाजा मैंने इसको नहीं मिस किया। एलिप्सिस क्या होता है? एन एलिप्सिस, प्लूरल एलिप्सिस, एस के साथ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टेड ऑफ 3 डॉट्स। ऊपर देखें जी 3 डॉट्स पड़े हुए हैं। द सेट ऑफ 3 डॉट्स इंडिकेट एन ओमिशन, आप कोई बात छोड़ देते हैं, ओमिशन, ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये देखें जी जरा, मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, नीचे देखिएगा, फुल कोटेशन, पूरी बात क्या है? टुडे आफ्टर, टुडे आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल थॉट वी रिजेक्टेड द आइडिया, ये पूरी बात है जी। लेकिन उसको मैं अगर एलिप्सिस के साथ शो करूंगा तो टुडे, ये फिर एलिप्सिस आ गए और वी रिजेक्टेड द आइडिया। तो अगर हमने बीच वाली बात थोड़ी सी शॉर्ट करनी हो, काट देनी हो, तो हम एलिप्सिस यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं जी? इफ ओनली शी हैड, in informal writing, an ellipsis can be used to represent a
ट्रेलिंग ऑफ थॉट ट्रेलिंग ऑफ थॉट जी, अपने सोच आपकी चेंज हो रही है तो आप यहाँ पे एलिप्सिस भी यूज करते हैं। इफ ओनली शी हैड, अगर काश वो, ओ इट डजंट मैटर नाउ, नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखा अगर हम इसको डायरेक्ट पढ़ देंगे, यही तो फायदा है पंक्चुएशन मार्क्स का, कि आपको पता है कि वो बोलने वाला कैसे बोल रहा है। अगर ये ना 3 डॉट ना लगे होते तो मैं इसको पढ़ता इफ ओनली शी हैड, ओ इट डजंट मैटर नाउ, लेकिन अब मैं इसको कैसे पढ़ूं, मुझे 3 डॉट्स नजर आ गए। इफ ओनली शी हैड, ओ इट डजंट मैटर नाउ, अगर उसके पास, ओह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ellipsis ने मुझे बताया कि इसको ऐसे पढ़ना है। An ellipsis can also indicate hesitation. My request is please accept me as your slave. I mean, hesitation को भी शो करता है जी, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, तो हम वहां पे ellipsis शो करते हैं, तो हमें पता लगता है जो कहने वाला कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। आगे देखें, he stopped abruptly stumbling over the words. वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि हाँ वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा। may also indicate a break of or suspension in speech. Look what you have done, this nice man. देखा, वो कहने वाला या कहने वाली है, असल में वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन ये शो करना है कि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, उसकी बात काट दी गई, तो हमने यहाँ पे एलिप्सिस के जरिए शो किया कि जनाब उसकी बात कट रही है। जी समिया मैम, बात यह है कि 110 नहीं, मैंने कहा था 21 से लेके 99 तक। मैं वो स्लाइड आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है कि तो क्या 110 को इस तरह लिखेंगे? नहीं जी, मैं दोबारा वो स्लाइड दिखाता हूँ, जरा ये एंड हो जाए तो मैं आपको दोबारा स्लाइड दिखाता हूँ, स्पेशली फॉर समीरा मैम। जी इटैलिक्स, लो जी इटैलिक्स टेढ़ा लिखा हुआ जी, देखिए इटैलिक्स को इटैलिक्स में लिखा हुआ ब्रैकेट में, जरा देखिएगा। इन इनफॉर्मल राइटिंग एन एलिप्सिस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रेलिंग थॉट। ये तो चीज आ गई। अच्छा ये भी, ये तो वही लग गई सारी। मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें जी, मैं इसको ठीक करता हूँ। प्लीज डोंट गेट पैनिक एट ऑल। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है। जी अच्छा, वो एक स्लाइड बीच में से डिलीट नहीं हुई थी, तो बस डिलीट किया और चल पड़ा, काम बना होता सारा पहले से ही। फॉर फॉरेन वर्ड्स डू नॉट एक्सेप्ट इन कॉमन यूसेज इन इंग्लिश। फॉरेन वर्ड्स अगर आपने ऐड करने हैं अपनी तहरीर में जिनका ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है, तो फिर आप वो यूज करते हैं जी, इटैलिक्स यूज करते हैं, उनको जरा टेढ़ा लिखते हैं। ड्यूरिंग रमजान ही लेड नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल। अच्छा जी, अगली एग्जांपल क्या दी हुई है? हु एवरी इवनिंग फॉर इयर्स हैड बीन सेंडिंग मौलवी साहिब होम बेक्ड ब्रेड स्मीयर्ड विद घी। अब घी इंग्लिश का लफ्ज नहीं है ऊपर, बल्कि घी एंड अर्थन बोल ऑफ दाल, ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। तो जरा आपने हट के बात करनी है, दूसरी लैंग्वेज का वर्ड यूज करना है, तो आप इटैलिक्स यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले जुमले में तरावी जो है वो था, फॉरेन वर्ड था, ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, तो हम उसको फिर यूज करते हैं जी भला किसके साथ? इटैलिक्स के साथ। ये हो गया जी इटैलिक्स में, और इधर घी हो गया, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो हमने इसको जरा डिफरेंट इटैलिक्स में लिखा हुआ है। फॉर एम्फसिस, लीजा आफ्टर लीजा गॉट होम हर मदर सेड आई सेड नॉट टू टेक द कार। अब देखें, बाद में स्ट्रेस पैदा करना हो तो राइटर के पास अथॉरिटी है कि उसको वो लिख सके, इटैलिक्स में लिख सके। $50,000 आर्थर स्ट्रेस दे रही, ये नॉर्मा बीबी है, उसको $50,000 मिलने हैं, तो वो स्ट्रेस देते हुए कह रही है जी $50,000 आर्थर, तो $50,000 में उसने स्ट्रेस दिया है, तो ये उसको उसको इटैलिक्स में लिख दिया गया है। आगे देखते हैं जी अगली बात, और अब लास्ट वन। फॉर टाइटल्स लार्जर वर्क्स बुक्स मैगजीन टाइटल्स वगैरह के लिए जी, हैव यू एवर रेड ग्लिवर्स ट्रेवल, किताब का नाम है, तो जरा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो मैंने बताया था ना कोटेशंस मार्क के अंदर लिखते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इटैलिक्स में भी लिख सकते हैं। द बीटल्स बहुत मशहूर जी अमेरिका का बैंड है, म्यूजिक बैंड, अब नहीं है, बहुत पुरानी बात है। The Beatles released their album Rubber Soul in December 3, 1965। बड़ा मशहूर उस दौर का जी बैंड। तो देखा रबर सोल टाइटल है, तो उसको आपने कर दिया इटैलिक्स में।
For words that are mentioned rather than used in normal speech. जी, the word egg, stress देने के लिए हल्का सा different किस्म का stress है यहाँ पे, वो stress नहीं कि ऊंचा बोला जा रहा है. The word egg comes from Danish language. Danish die Denmark की language है. Stage instructions को जी हम फिर historically लिखा हुआ है, kindly इसको hysterically पढ़ें पागलों की तरह. Hysterically, thank God. अभी hysterically लिखा हो तो हम, अच्छा दो बातें हमने सीख रहे हैं. एक तो हमने ब्रैकेट के लिए ये डायलॉग ये हमने देखा था, ये एग्जांपल हमने ब्रैकेट्स के अंदर भी देखी थी, तो वहां बताया था हिस्टैरिकली. मैं इसको ठीक करता हूँ जब आपको भेजूंगा, लेकिन इसको काइंडली हिस्टैरिकली पढ़ें. हिस्टैरिकली का मतलब है पागलों की तरह. तो अगर मैं ये ना लिखा होता, हिस्टैरिकली ना लिखा होता, तो मैं इसको क्या पढ़ता, थैंक गॉड यू आर हियर, ओ थैंक गॉड, सिंपल. लेकिन हिस्टैरिकली लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैं कहूँगा थैंक गॉड यू आर हियर, ओ थैंक गॉड. और फिर वो अगली मिसाल भी यहीं पे आ गई. बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट्स. अभी वो जॉन की बात कर ही रही होती है एलन, डैडी को जॉन के मतलब कुछ बता रही होती है, तो इतनी देर में क्या होता है जी, इंस्ट्रक्शंस क्या है स्टेज की कि जॉन साहब एंट्री मार देते हैं, उनको सांस चढ़ा हुआ है. तो ये जो स्टेज की इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेज पे अब ये होता है, अब दरवाजा खुलता है, अब दरवाजा बंद होता है, वो दाखिल होता है, ये सारी की सारी हम देते हैं इटैलिक्स में, ब्रैकेट के अंदर. तो ये तो था जी हमारा आज का काम. कोई पॉइंट, कोई सवाल है? हाँ, वो एक सवाल था जी, वो हाइफन यूज करने हैं हमने. ये देखें जी एंड पे, ये जरा रेड पड़े हैं नीचे, जिनका सवाल था आई विश कि वो यहाँ पे हों. आर यू देयर? प्लीज लेट मी नो. मैम समीरा जी जी, देखें ये रेड आखिरी. हाइफन इज यूज्ड टू इन काउंटिंग इन वर्ड्स फ्रॉम 21 to 99. देख रहे हैं जी, 21 से 99 तक. फिर आपने इसको ऐसे लिखना, अब 19 को तो नहीं लिख सकते ना, 18 को तो दो लफ्जों में नहीं लिख सकते. ये दो लफ्ज जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, दो लफ्ज जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं वहां, तो दो लफ्ज कैसे ज्वाइन होते हैं? 21 से लेके 99 तक ही होते हैं. 100 में तो नहीं शो हो रहा होता, या 101, तो दो लफ्ज तो नहीं, तीन लफ्ज हो गए. तो दो लफ्ज 21 से लेके 99 तक अगर हैं, तो फिर आप उनको हाइफन के साथ लिखेंगे. अगेन दिस इज द रूल, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो ये उसकी गलती है. दिस इज द रूल एनीवे. जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? जी, कोई सवाल है तो बताइए, उसके बाद में हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं जी. जी सर, सवाल कोई नहीं है. माशाल्लाह अच्छा रहा आज का लेक्चर, और जी शुक्रिया. मिस्टर की यादें ताज़ा होगी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी. ये आपने 1% नहीं दिया जो आपने हमें क्लास में दिया था ना. जी जी तो बिल्कुल. ये उसका 1% आज